Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's current affairs is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin. आज का जो डेट है let me check. Yes, आज का जो डेट है that is 27th of September and all the important articles are yes here follows. ठीक है, पहला हमारे लिए काफी अच्छा न्यूज है but most important news is for the day I would consider this as the most important one. Assam reports highest decline in child marriages. ठीक है, तो चाइल्ड मैरिज जो है उसमें हमने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है. आई थिंक अराउंड दी वर्ल्ड हम लोगों ने एक बेंचमार्क सेट किया है और स्टीपेस्ट डिक्लाइन जो है चाइल्ड मैरिज में वो हमारे स्टेट में देखने को मिला है. एंड हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को भी एक अवार्ड जो है यहाँ पर दिया गया है, चैंपियन फॉर चेंज अवार्ड जो है ये ऑनरेबल सीएम को दिया गया है. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंड इज ट्रम्प स्लैप्ड टैरिफ ऑन ड्रग्स, ट्रैफिक, फर्नीचर, ये सब पे ट्रम्प ने जो है टैरिफ्स लगाया. ठीक है. एंड थर्ड इज कैनॉट कंप्लीटली बैन, नीड बैलेंस्ड अप्रोच. ठीक है, तो जो फायर क्रैकर्स है उनको हम लोग कंप्लीटली बैन नहीं कर सकते, हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच की जरूरत है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा है. ठीक है, तीनों आर्टिकल आज के इंपॉर्टेंट है. पहला देख लेते हैं. असम रिपोर्ट्स हाईएस्ट डिक्लाइन इन चाइल्ड मैरिजेस. ठीक है, सबसे ज्यादा डिक्लाइन अगर किसी स्टेट में आया है वो हमारे स्टेट में आया है. ऑलमोस्ट 84% ड्रॉप है लड़कियों के केसेस में और 91% है बॉयज के केसेस में. ठीक है, इतना ज्यादा डिक्लाइन जो है हमें देखने को मिला है बिकॉज आवर गोल इज टू एलिमिनेट चाइल्ड मैरिज बाय 2026. है ना, ये तो आपको पता होगा. वी वांट टू एलिमिनेट चाइल्ड मैरिजेस बाय 2026. ठीक है, देखिए. Assam has reported steepest decline in child marriages, recording 84% drop in cases among girls and 91% drop among boys in the last 3 years. एक रिपोर्ट आया है टिपिंग पॉइंट टू जीरो एविडेंस टुवर्ड्स चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया रिलीज्ड बाय जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन. जेआरसी जो है जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रंस ने अपना एक रिपोर्ट में कहा है नेशनल लेवल्स में चाइल्ड मैरिज जो है वो 69% से डिक्लाइन हुआ है गर्ल्स के केसेस में और 72% में डिक्लाइन हुआ है बॉयज के केसेस में. असम के केसेस में इट इज द हाईएस्ट वन, 84% इन केस ऑफ गर्ल्स एंड 91% इट इज इन फॉर द केस ऑफ बॉयज. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड मैरिजेस अमंग गर्ल्स in the 5 surveyed state, Assam is followed by Maharashtra, then Bihar, then Rajasthan and then कर्नाटका. ये सारे स्टेट्स में डिक्लाइन देखने को मिला है. असम में सबसे ज्यादा प्रोग्रेस हमें देखने को मिला है और असम का रिमार्केबल प्रोग्रेस जो है हमें देखने को मिला है बिकॉज असम गवर्नमेंट का जीरो टॉलरेंस पॉलिसी एंड स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन है. आप लोगों को याद होगा 2023 में वो जो है जेल में डाल दिया गया था, राइट, सबको पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे थे, तो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन, लीगल एक्शन लिया गया था और कोऑर्डिनेशन उनका था सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ. वो हमें इसका पॉजिटिव फ्रूट्स जो है देखने को मिलता है. ये जो रिपोर्ट जो है ये यूएन जनरल असेंबली में रिलीज किया गया था न्यूयॉर्क में एंड इट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय सेंटर फॉर लीगल एक्शन एंड बिहेवियरल चेंज फॉर चिल्ड्रन. ये जेआरसी जो जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन जो है उन्हीं का पार्टनर है इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन के अंतर्गत. ठीक है, Recognizing the success in Assam in curbing child marriage, JRC announced Champions of Change Award for Chief Minister Himanta Biswa Sharma. उनके लिए जो है ये अवार्ड भी दिया जा रहा है. The finding reveals that while respondents identified awareness campaigns as the most effective tool in reducing child marriage, 76% cited prosecution through FIRs and arrest as the second most important factor behind the sharp decline. तो ये तो आपको पॉलिटिकल विल देखने को मिलेगा, इसी को हम कहते हैं पॉलिटिकल विल. ठीक है, ये होता है पॉलिटिकल विल कि अगर चाहे जो भी पावर में है, ठीक है, वो अगर चाहे तो वो क्या कर सकती है, वो चेंज जो है लेकर आ सकती है. इन दिस केस यू कैन सी कि सबको डर था कि पुलिस जो है उठा के लेके जाएगी क्योंकि पुलिस एक्चुअल में उठा के लेके जा रही थी. तो कहीं ना कहीं एक डिटरेंस का भी काम किया है जिसने ये इतना शार्प डिक्लाइन हमें देखने को मिला है, विच इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर अस. ठीक है, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को. चलिए आगे बढ़ते हैं. ठीक है, ये इसमें कुछ आपको फाइल्स, फोल्डर्स, डेटा, फैक्ट्स मिलेंगे, इसको आप लोगों को लिख लेना है. ठीक है, चलिए. ट्रम्प स्लैप्स टैरिफ ऑन ड्रग्स, ट्रक्स, फर्नीचर्स एक्सेट्रा पे बहुत सारे टैरिफ जो है लगाए गए. ठीक है, देख लेते हैं हम एक बार फटाक से. यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ऑन थर्सडे unveiled a new round of punishing tariffs
ऑन अ ब्रॉड रेंज ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स ऑन यूएस। ठीक है, यूएस के अंदर जो है बहुत सारे गुड्स को जो है इम्पोर्ट किया जाता है, राइट। तो उसमें जैसे 100% ड्यूटीज उन्होंने लगाया है ब्रांडेड ड्रग्स पे, सॉरी, यस, ब्रांडेड ड्रग्स पे 100% ड्यूटी लगाया गया है। 25% टैरिफ लगाया है हैवी ड्यूटी ट्रक्स पे। ये सब कुछ नेक्स्ट वीक से लगने वाला है। ये अनाउंसमेंट जो है उनके फेवरेट ट्रुथ सोशल पे उन्होंने डाला। did not include details about whether new levies would apply to top national tariffs or whether economies with trade deals such as EU and Japan would be exempted। ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया कि किसी को एग्जेम्पशन मिलेगा, किसी को फेवर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सीधा बस ये अनाउंसमेंट ही हुआ है, ठीक है। द रीजन फॉर दिस इज लार्ज स्केल फ्लडिंग। ये हुआ है यूएस में, ठीक है। यूएस में जो है बहुत सारी कंट्रीज जो है वो क्या करती है, बहुत लार्ज स्केल फ्लडिंग करती है। उसके कारण ये डंपिंग जो है वो इसके कारण ही हुए हैं, ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा है। द न्यू टैरिफ ऑन एनी ब्रांडेड फार्मास्यूटिकल गुड विल प्रोडक्ट विल अप्लाई टू ऑल इम्पोर्टेड अनलेस कंपनी हैज ऑलरेडी ब्रोकन ग्राउंड इन बिल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन यूएस। अगर किसी कंपनी ने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यूएस में लगाया है तो उन पर टैरिफ नहीं लगेगा। लेकिन किसी ने अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं लगाया है तो उन पे 100% टैरिफ लगेगा। ये ब्रांडेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए बोला है, ठीक है। द फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ अमेरिका एंड इंडस्ट्री ग्रुप सेड कंपनीज कंटिन्यू टू अनाउंस हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस इन न्यू इन्वेस्टमेंट टैरिफ रिस्क दोस प्लान्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो ये ग्रुप है, इंडस्ट्री ग्रुप है, उन्होंने कहा है कि वो बहुत सारे यूएस इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम टैरिफ लगाएंगे तो ये सब रिस्क होगा। The Trump administration has opened a dozens of probes in national security ramifications of imports of wind turbines, airplanes, semiconductors, polysilicon, copper, timber, lumber, ये सब क्रिटिकल मिनरल्स पे सब नए नए टैरिफ जो है लगाए जाएंगे, ऐसा मिस्टर ट्रंप ने अनाउंस किया। ठीक है, तो ये बेसिकली अनाउंसमेंट्स थे, आपको मतलब थोड़ा आइडिया होने के लिए कि क्या सिचुएशन अभी चल रहा है। ठीक है, पर ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन इन हियर, but something to explain in here is this: cannot completely ban, need a balanced approach on firecrackers। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फायर क्रैकर्स जो है उसमें हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच की जरूरत है। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया कि जो है आप सीधा सीधा उस पर कंप्लीट 100% बैन नहीं लगा सकते। ठीक है, फायर क्रैकर्स पे आप 100% बैन जो है नहीं लगा सकते। यू नीड अवे, आपको एक बैलेंस अप्रोच लेके चलने की जरूरत है, क्योंकि जब यहाँ पर जब बैन लगाया गया था ना, बिहार में भी बैन लगाया गया था, तो क्या हुआ था, बैन के कारण जो है एक नए माफिया का राइज हो गया था, माफियाज। ठीक है, ये लोग फिर से, ये जो है माफियाज जो है राइज हुआ था। ये माफिया क्या करते थे, ये लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस में बेचते थे। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस जो है, इस प्राइस को ये हाई करके, ये जो प्राइस है इसको बहुत ज्यादा हाई करके बेचते थे। और सबको पटाखे तो खरीदने ही है, क्रैकर सबको खरीदने ही है, तो वो क्या करते थे, महंगे क्रैकर्स भी खरीदते थे। पहला तो ये हुआ, पहला तो क्रैकर का प्राइस इंक्रीज हो गया। दूसरा है, जो इस क्रैकर इंडस्ट्री के साथ हजारों लोग जुड़े, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स आते हैं, उनका पेट में लात मारना इज नॉट अ वायबल सोल्यूशन। ठीक है, तो इसीलिए कुछ एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलने की यहाँ पर जरूरत है। ये बैलेंस अप्रोच के ऊपर फोकस किया है। Supreme Court on Friday said ban on firecrackers would open field for mafia to capture the industries and illegally peddle their wares to gullible public। जो मैंने आपको समझाया कि प्राइस को बहुत ही हाई प्राइस में बेचने लग जाते हैं वो क्रैकर्स को। As we have experienced in the past, a complete ban cannot be implemented, क्योंकि उनके बैन के बावजूद भी लोग पटाखे फोड़ते थे, राइट। Chief Justice of India observed on a futility of trying to exert an iron-handed and totalitarian approach on firecracker industries that employ थाउजेंड्स ऑफ वर्कर। ये एक आयरन फिस्ट या फिर आयरन हैंड और एक टोटलिटेरियन अप्रोच हम नहीं लगा सकते। वी नीड अ वर्चुअल बैलेंस्ड अप्रोच। ठीक है, a policy that will ensure that right to earn livelihood in the firecracker industry with coexist to right to clean environment। ठीक है, दोनों का जरूरत है हमें, राइट टू अर्न लाइवलीहुड का भी इम्पोर्टेंस है, लाइवलीहुड का भी इम्पोर्टेंस है, और इसी को हमें बैलेंस बना के चलना है हमारे इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है, ये कहा है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने।
The bench directed the environment ministry to find a solution that would weigh in all the consideration. The court also asked to hear out all the stakeholders. कौन कौन है stakeholders यहाँ पे? लोग है, sellers है, मैन्युफैक्चरर्स है, सेलर्स है, वर्कर्स है, ठीक है, पीपल है, सिटीजन्स है जो खरीद रहे, इन्वायरमेंटलिस्ट है, सब सारे सिटीजन जो आपके इंडस्ट्री के लोग हैं, ठीक है, सारे स्टेक होल्डर्स को एक साथ लेकर यहाँ पर बात करने की बात करने के लिए यहाँ पर बोला है, ठीक है, सबका मत सुनकर उसके बाद एक डिसीजन लेने को कहा है। ग्रीन क्रैकर्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ये क्या है, इसको हम इको फ्रेंडली कहते हैं, बिकॉज ये कम एयर पोल्यूशन करते हैं पर कम करते हैं, ठीक है, और नॉइज पोल्यूशन भी करते हैं लेकिन कम करते हैं ट्रेडिशनल फायर क्रैकर से, एज दे डू नॉट कंटेन बैरियम नाइट्रेट। ये एक कंपाउंड होता है जिसके कारण ढाम ढूम आवाज जो है आता है, तो ये बैरियम नाइट्रेट जो है ये नहीं कंटेन करते, कुछ और में भी जो है कंटेन करते होंगे। These crackers were first designed by National Environmental and Engineering Research Institute. नीरी ने जो है इसको रिसर्च करके बनाया था अंडर द साइंटिफिक काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इन CSIR ने जो है 2018 में ये नीरी CSIR के अंदर एक ब्रांच है नीरी का, उन्होंने ग्रीन क्रैकर्स को बनाया था, ठीक है, डिजाइन किया था। तो वैसा कुछ हमें वायबल सॉल्यूशन की यहाँ पर जरूरत है। सो ये जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उनको भी समझ आया कि कंप्लीट बैन इज नॉट वायबल इन दिस केस। क्लियर? All right, with this we have come to end of today's session. If you have liked this session, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next session very soon. Till then, take care, study hard, and thank you.